नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास कक्षा 6 का पहला पाठ पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान शिक्षक भर्ती रीट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रारंभिक मानव किस अवस्था में रहता था, क्या खाता था, उसका पता कैसे चला और जिसने उसके बारे में जानकारी हमें दी उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन से औजारों के माध्यम से अपना काम आसान करता था। इन सब बातों को हम प्रारंभिक मानव पाठ 1 में पढ़ते हैं। प्रारंभिक मानव का पता अवशेषों के माध्यम से भूवैज्ञानिकों के द्वारा हमें पता चलता है। अवशेष किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये पुराने बर्तन, पुरानी इमारतों के जो खंडहर आज बचे हुए हैं उस रूप में हो सकते हैं, सिक्कों के रूप में मिलते हैं, अभिलेखों के रूप में मिलते हैं और दीवारों पर जो चित्र बने रहते हैं, ऐसे भित्ति चित्रों के माध्यम से भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। इन अवशेषों को पुरातत्व कहते हैं और जो इनका अध्ययन करके काल आदि का विश्लेषण करता है कि किस काल के रहे होंगे ये अवशेष और इनको उपयोग करने वाले मानव, उन्हें हम पुरातत्ववेत्ता अथवा पुरातत्व विज्ञानी कहते हैं। ऐसे ही एक अवशेष गुफा के रूप में कोटा के पास एक आलमनिया जगह है, वहाँ पर एक गुफा मिलती है। वहाँ उस गुफा में भित्ति चित्र पाए जाते हैं। ये भित्ति चित्र जानवरों के चित्र हैं और शिकार के चित्र इन पर बने हुए हैं। अब हम समझते हैं कि पुरातत्व विज्ञानी, पुरातत्ववेत्ता काम कैसे करते हैं। उनका एक वैज्ञानिक ढंग होता है काम करने का। सबसे पहले पुरातत्ववेत्ता एक जगह को देखते हैं, उस जगह को मगरी कहते हैं। मगरी ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ मिट्टी ऊपर जम जाती है, उसे हम मगरी कहते हैं। इसे हम समझते हैं जैसे बरसात के दिनों में खरपतवार खाली जो स्थान पड़े रहते हैं, मकान आदि, उनमें खरपतवार उग जाती है, साथ ही साथ मिट्टी का एक टीला बन जाता है छोटा सा। उस छोटे से जो मिट्टी का परत उस पर जम जाती है उसे मगरी कहते हैं। मिट्टी का ऊंचा भाग जो हो जाता है उसकी मगरी का खुदाई की जाती है, उत्खनन किया जाता है। उसमें मिट्टी में जो बर्तन के टुकड़े, बर्तन के अवशेष, सिक्के आदि के अवशेष जो मिलते हैं, उनसे जानकारी मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब खुदाई इनके वैज्ञानिक तरीके होते हैं, उन वैज्ञानिक तरीकों को हम समझते हैं। सबसे पहले जमीन पर एक छोटे माप की चौकोर लाइन बना दी जाती है। इन चौकोर स्क्वायर जो बना दिया जाता है, इसके भीतर ही खाई की तरह वैज्ञानिक जो होते हैं वो खुदाई करते हैं। इसके बाद जब खुदाई हो जाती है तो मिट्टी की परतों को संभाल कर अलग अलग किया जाता है। इसके पहले ध्यान रखा जाता है कि खनन के पूर्व यह ध्यान रखा जाता है कि मगरी का उत्तर का कोना जो होता है वो निर्धारित किया जाता है, ताकि नक्शा बनाने में आसानी हो, नक्शा ठीक से बन सके। खुदाई में कौन कौन से औजार यूज़ किए जाते हैं, तो गैंती, फावड़ा तथा करनी ये उपयोग में लिए जाते हैं औजार। एक बार में खुदाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर गहरी की जाती है। अब जो मिट्टी निकलती है उसको छाना जाता है। उसमें जो अवशेष मिलते हैं, सिक्के आदि के टुकड़े, हड्डी के टुकड़े और भी जो अवशेष मिलते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनकी जानकारी लिखी जाती है और फिर उनको प्रयोगशालाओं में प्रयोग हेतु उनकी जानकारी निकालने के लिए लैब्स वगैरह में भेज दिया जाता है। अब पाठ में कुछ जरूरी जानकारी दी गई है, उसके संबंध में विचार करते हैं। सबसे पहले तो पुरातत्व की जो खुदाई करते हैं ऐसे लोग पुरातत्ववेत्ता, उनके लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस को लेना आवश्यक होता है। अवशेषों के माध्यम से ही सामाजिक रीति रिवाज, उस काल के जो सामाजिक रीति रिवाज थे और उनकी क्या विधि विधान होते थे, उन सब का ज्ञान इन अवशेषों के माध्यम से ही मिलता है। पुरातत्व विज्ञानियों को कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। साथ ही साथ जोते हुए खेत के अवशेष भी उन्हें वहाँ से प्राप्त हुए। ऐसी ही झुंझुनू में सुनारी एक क्षेत्र है, वहाँ से धौंकनी लगी हुई भट्टी पुरातत्ववेत्ताओं को मिली है। टोंक के रेड क्षेत्र से लोहे का सामान बनाने के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय में भी लोहे के द्वारा सामान बनाने की जो विधि है वो प्रयोग में की जाती थी। बैराठ जयपुर से
कुछ अवशेष मिले हैं। इसमें चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे और वस्त्रों के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। अनेक स्थानों पर सुई और बटन मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि उस समय वस्त्र पहने जाते थे। गुफा अब जो प्रारंभिक मानव थे उनका निवास जो था वो गुफाओं में होता था या फिर चट्टानों की आड़ में वो रहते थे। इन्हें साहित्यिक भाषा में पाषाण आश्रय या शैलाश्रय कह दिया जाता है। अब हम समझते हैं कि नर्मदा मानव क्या चीज है। एक शब्द दिया है पाठ में, नर्मदा मानव, वो क्या चीज है। जैसा कि नर्मदा नाम से ही पता चलता है कि नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी की जो घाटी है उससे संबंधित बात है। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी है, नदी की घाटी है, वहाँ पर एक हथनौर नाम की जगह है। वहाँ से एक भूवैज्ञानिक डॉक्टर अरुण सोनकिया जब वो अपनी टीम के साथ वहाँ सर्वेक्षण कर रहे थे तो उन्हें एक हड्डी का टुकड़ा प्राप्त हुआ। उसके अध्ययन के बाद, हड्डी के टुकड़े पर जो अध्ययन किया गया उसके बाद ये पता चला कि यह हिंदुस्तान में रहने वाली प्रथम मानव नुमा प्राणी का हो सकता है। और अध्ययन किया तो बाद में पता चला कि ये महिला की खोपड़ी का टुकड़ा है, जो कि यहाँ 1,40,000 वर्ष पूर्व रहती होगी। ऐसी कुछ और जगहों पर खोज हुई, जैसे कि भीमबेटका क्षेत्र में गुफाओं की खोज हुई सन 1977 में, और सबसे पहले डॉक्टर BS वाकड़कर ने इनकी खोज की। 7 पहाड़ियों की श्रृंखला पर जो 10 किलोमीटर लंबे और 2 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैली हुई हैं, लगभग 500 गुफाएं और शैलाश्रय मिले हैं। अवशेषों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 1,70,000 वर्ष पहले मानव यहाँ निवास करता होगा। वर्तमान में 12,000 वर्ष पहले पाषाणकालीन मानव ने यहाँ निवास किया था। इनका उपयोग शायद आज से 1500 वर्ष पूर्व तक होता होगा। इन सबको हम समरी के रूप में समझ सकते हैं कि मानव का निवास 12,000 वर्ष पूर्व से 1500 वर्ष पूर्व तक यहाँ पर होता था। मतलब कि मानव 10,500 वर्ष पूर्व तक यहाँ रहता होगा। अब प्राचीन मानव जो था, प्रारंभिक मानव, उसने बहुत सारे औजारों का निर्माण किया था अपने कामों को आसान बनाने के लिए। उन औजारों में सबसे प्राचीन औजार पाषाण के प्राप्त हुए, और उस काल में पाषाण के ही औजार ज़्यादातर प्राप्त हुए हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने उस काल को पाषाणकालीन युग कहा है। अब ये पाषाण के औजार के अलावा लकड़ी के औजार और हड्डी के टुकड़ों के माध्यम से जो औजार बनाए जाते थे उनके भी अवशेष मिलते हैं। राजस्थान के नागौर जिले में डीडवाना क्षेत्र में रेत के टिब्बों में स्फटिक और बिल्लोर के टुकड़े मिले हैं, जिनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था। अब इन औजारों के और भी अनेक उपयोग होते थे, जैसे चमड़ा साफ करने के लिए, आग जलाने के लिए, चीज़ों को काटने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। पत्थर के नुकीले टुकड़े, हथौड़ा, बर्ची, भाला, तीर, गदा आदि बनाने के इनके रूप में भी जो औजार हैं उनका उपयोग किया जाता था। गुलेल के रूप में औजार बनाए जाते थे और हड्डी से सुई आदि औजार बनाए जाते थे। पाषाणकालीन जो मानव है उसका निवास जो था वो जहाँ उसको खाना प्राप्त होता था वहाँ वो निवास करता था। इस प्रकार उसका जीवन घुमक्कड़ जीवन कहा जाता था। अब ये इनका जो खाना है वो मांसाहार और शाकाहार दोनों रूप में होता था। ये कंदमूल, फल वगैरह भी खाते थे और अंडे वगैरह भी खाते थे। राजस्थान में शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं। इनका उपयोग प्रारंभिक मानव की जो स्त्रियां थीं वो इनको पिरोकर हार बनाकर पहनती थी। जैसे वर्तमान में मनकों को पिरोकर हार बनाकर स्त्रियां पहनती हैं, वैसे ही पुरानी स्त्रियां शुतुरमुर्ग के अंडों के हार बनाकर पहनती थी। इस प्रकार हमने इस पाठ में समझा कि प्रारंभिक मानव ने क्या क्या किया। आगे के पाठ में हम समझेंगे कि मानव धीरे धीरे सभ्य बना, सभ्यताओं का विकास हुआ, उसने लिखना पढ़ना सीखा, लिपि का विकास हुआ। तो इन सब बातों को हम अगले पाठ में समझेंगे प्रारंभिक मानव के संबंध में। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आगे के पाठों की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ।